बच्चे सुनना क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से सुनना क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। अ रेक्टेंगुलर पार्किंग लोड 30 यूनिट्स लॉन्ग, लेंथ कितनी दी है बेटा 30 यूनिट्स। चेक करना, जिनका डाउट है बेटा सुनो ध्यान से। लेंथ कितनी दी हुई है 30 यूनिट्स, ब्रेड्थ बेटा 20 यूनिट्स। इतनी बात क्लियर है, सिंपल। अब पढ़ो क्या दिए, एन इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स आर एडेड टू द लेंथ एंड टू द ब्रेड्थ, मतलब जितनी लेंथ ऐड करोगे उतनी ही ब्रेड्थ ऐड करोगे। एंड इक्वल नंबर ऑफ यूनिट्स आर एडेड टू द लेंथ एंड टू द ब्रेड्थ। तो बेटा जितनी लेंथ इंक्रीज करोगे उतनी ही ब्रेड्थ इंक्रीज करनी है, वो जितनी मर्जी हो सकती है। लेट अस से इट विल बी x, x आपने यहां पे इंक्रीज कर दिया, x आपने यहां पे इंक्रीज कर दिया, तो बेटा नया बॉक्स ये बन गया, ठीक है। अब जो ये नया पॉइंट, ये नया रेक्टेंगल है, इसमें एरिया क्या दिया है, सो दैट द एरिया ऑफ लोड इज, पहले एरिया कितना था 600, अब एरिया कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। पहले एरिया 600, अब कितना 1200। बेटा 1200 एरिया, एरिया क्या होगा लेंथ इनटू व्हाट इज लेंथ देयर x plus 30, breadth बेटा x plus 20, length into breadth is equal to 1200। सोल्व कर बेटा x आ जाएगा, दैट इज आंसर। नहीं आंसर, सॉरी आंसर x नहीं होगा, x में ऐड करोगे 30, ये लेंथ पूछी है, ब्रेडथ नहीं है। सर 600 क्या है 1200 क्यों आएगा, सुनो 600 तो है पहले वाले एरिया कितना 600 क्या दिया क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ लोड इज डबल, एरिया डबल हो गया बेटा, क्लियर। एरिया 600 जैसे हाँ जी एरिया 600, पहले एरिया कितना था 600, अब एरिया कितना हो गया, ठीक है क्लियर। 10 क्वेश्चन आपका हो गया, बिल्कुल इजी है। पहले में 2 into l plus b equal to 82, l into b equal to 400, ठीक है। सर आपने डाउट क्वेश्चन नंबर 11 देखो बेटा, बेटा 11 क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या दिया हुआ, द साइड ऑफ स्क्वायर एक्सीड्स द साइड ऑफ अनदर स्क्वायर बाय 4। मेरे ख्याल से समझ आना चाहिए, एक साइड स्क्वायर की दूसरे साइड से 4 ज्यादा है, तो बेटा मान लो a कितनी है x इसकी x साइड, x इसकी बेटा x प्लस 4x एक की x प्लस 4 एक की x। अब पढ़ो बेटा, सम ऑफ द एरियाज, इनका एरिया, इसका एरिया क्या होगा, अगर साइड x एरिया x स्क्वायर, बेटा एरिया स्क्वायर साइड स्क्वायर, इसका एरिया कितना होगा x plus 4 का स्क्वायर x plus 4 का होल स्क्वायर, दोनों का सम। सिर्फ उतने में सम ऑफ द एरियाज, इनका पहले वाले का एरिया दूसरे वाले का एरिया, इनका सम। समझ नहीं आया बेटा, पढ़ो ना, सम ऑफ द एरियाज। सर वो वाला तो x होगा, ये वाला होगा x plus 4। अरे वो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, उसको भी फर्क थोड़ी पड़ना, कोई भी ले लो x और x plus 4, एक x है एक x plus 4 है, इतना पता ना। तो एक का एरिया आ गया x स्क्वायर, एक का आ गया x plus 4 का स्क्वायर, दोनों का सम किसके इक्वल बेटा 400 इक्वल टू 400। मेरे ख्याल से ये सॉल्व कर लोगे बड़े आराम से। yes sir x की वैल्यू आएगी बेटा आपके पास, एक स्क्वायर की आ जाएगी साइड, फिर प्लस 4 करना है दूसरी स्क्वायर की साइड आ जाएगी, ठीक है बेटा। आगे क्वेश्चन नंबर 12, ये ध्यान से सुनना भाई, मुझे ये बताना, मान लो इस रूम के अंदर आपको टाइल्स लगानी है, इस रूम के अंदर टाइल्स लगानी है आपको, बड़ी टाइल होगी तो कम टाइल्स लगेंगी, छोटी टाइल होगी तो ज्यादा इसमें तो कोई डाउट नहीं है। मान लो मैंने पहले टाइल का साइज था x, तो एरिया ऑफ वन टाइल का एक स्क्वायर टाइल लगेगा, वरना x एंड एरिया इज प्लेन विद स्क्वायर टाइल विद सर्टेन साइज, कुछ साइज ले लेते हैं, कितना उसका x तो साइज और एरिया बेटा आपने x, तो प्लीज बताओगे एरिया ऑफ वन टाइल, वन टाइल विल बी x स्क्वायर। ये बात समझ आई, अरे स्क्वायर है टाइल का साइज, टाइल स्क्वायर है, एक साइड x है, एरिया क्या होगा उसका x स्क्वायर, एक टाइल का एरिया x स्क्वायर, पढ़ना बेटा। द नंबर रिक्वायर्ड इज 128, इस रूम में मुझे टाइल्स लगानी है x के, जिसका एरिया एक टाइल का, कितने टाइल्स लगनी है 120 एक टाइल का x है, मतलब एक x स्क्वायर एरिया। तो आप खुद सोचो ना भाई, एक टाइल का साइज है तो एरिया भी एक टाइल का ही होगा, यस तो 128 टाइल्स का एरिया, x square plus
एरिया ऑफ, आप कहाँ पे लगा रहे हो टाइल्स, दिया हुआ कहीं, जो भी है एरिया ऑफ रूम लगा लो, जहाँ भी आप टाइल्स लगा रहे हो, तो बेटा 120 Would happen you didn't take the survey. सर एरिया ऑफ रूम 120 नेक्स्ट डे कैसे होगा? बेटा मुझे इस रूम में टाइल्स लगानी है, एक टाइल का एरिया कितना, X square. कितने टाइल्स लग रही है रूम के अंदर, 128, तो रूम का एरिया कितना आ गया बेस का 128 x के, समझ आई बात। अब पढ़ो बेटा सेकंड केस क्या होगा, प्लीज पढ़ना। इफ द टाइल हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे, बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं भाई ईच वे की वजह से। मेरी स्क्वायर टाइल की सुनना ही नहीं, सारे बच्चे वैल्यू से समझो, ज्यादा इजी समझ आएगा। मान लो 6 है, ये भी 6, अगर मैंने 2 कम कर दिया तो बेटा सब तरफ से 2 कम हो जाएगा या एक साइड से कम होगा 2? सब साइड side से। ये बात समझ आई। बच्चे कई बार क्या करते हैं ईच वे की वजह से 4 कम कर देते हैं, 2 इधर से कम 2 इधर से कम, 4 नहीं कम होगा। अगर पहले वाली टाइल का साइज x है तो अब वाली टाइल का साइज कितना आएगा, x - 2 आएगा, x - 4 नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक साइड से 2 कम किया तो बेटा बाकी दोनों साइड से 2 सब जगह से 2 कम हो जाएगा। ईच वे दैट मींस लेंथ अगर 2 कम होगी तो ब्रेड्थ भी 2 कम हो जाएगी अपने। क्लियर, विद टाइल के स्क्वायर, क्लियर। Yes, sir. एक साइड से क्यों होगी 2 कम? दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्मॉलर ईच वे, एक साइड से ईच वे का मीनिंग क्या बेटा, 2 इधर से कम करो, 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 तो अपने एक साइड से 2 कम करो तो बाकी अपने आप 2 कम हो जाएंगे ना स्क्वायर होने की वजह से। बेटा ये 2 कम किए 4 रह गया, तो ये 2 ये 4 तो ये भी 4 होगा स्क्वायर होने की वजह से, तो ये भी कितना कम हो गया अपने आप, ये कितना कम हो गया अपने आप, ये भी कितना 2 कम हो गया। तो एक साइड को 2 कम करो तो बाकी चारों साइड तीनों साइड अपने आप 2 कम हो जाएंगी स्क्वायर होने की वजह से। तो बेटा एक टाइल का साइज आया x - 2, एरिया कितना होगा एक टाइल का, x - 2 x - 2 का Whole square. अब टाइल का साइज कम कर दिया, प्लीज पढ़ो 200 टाइल्स would have been needed to pay the same area, उसी एरिया में उसी रूम में टाइल्स अब कितनी लगेंगी, 200, तो एरिया कितना होगा 200 x minus 2 का whole square. बेटा दोनों Equal. समझ आई बात। Yes, sir. पहले वाले बड़ी टाइल्स तो इतना एरिया आ गया, छोटी टाइल होगी तो टाइल्स बढ़ गई, उसी रूम में लगा दो सेम एरिया, तो बेटा आपको गिवन है सो द वैल्यू ऑफ x आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। Yes. आगे बढ़ो बेटा 13 एग्जाम, ध्यान से पढ़ना बेटा 13 एग्जाम क्वेश्चंस होंगे। 13 क्वेश्चन पढ़ना। A chessboard contains 64 equal squares, मान लो चेसबोर्ड ऐसा, बच्चे प्लीज बोलो ना, इसमें बॉक्सिंग बने होंगे बेटा, कितने हो गए, चलो जितने भी हैं, जितने भी मान लो कैसे बना पूरी नहीं बना रहा 64 बॉक्सेस हैं ये, एक बॉक्स का एरिया कितना दिया हुआ है पढ़ना। चेसबोर्ड कंटेन्स 64 स्क्वायर बॉक्सेस and area of each sphere is 6.25, तो बेटा 64 बॉक्सेस कितने वाले का एरिया, ये एरिया आता है कितना बता सकते हैं आप, कितना आएगा मल्टीप्लाई करके तो सिंपल मल्टीप्लाई करके, तो एरिया ऑफ 64 into 6.25. बोर्ड, हाँ जी Like, क्या कह रहे हो बेटा, 64 into 6.25 आएगा. हाँ 64 into 6.25 सॉरी पढ़ना बेटा, तो एरिया कितना है 64 into 6.25, इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ पक्का। आपको निकालना क्या आगे बढ़ना, द बॉर्डर ऑफ राउंड द बोर्ड 2 सेंटीमीटर वाइड, ये 2 सेंटीमीटर ये समझ रहे हो आप, Yes. Breadth. ये 2 है, ये कितना 2. ठीक है बेटा। Yes. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ चेसबोर्ड, ये साइड निकालना, लेट अस से इट विल बी x, तो मुझे बता सकते हो बेटा ध्यान से ये अंदर वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली बहुत इजी है इसको रूट कर दो. x - 4 सिंपल है, Yes, sir. ये x - 4, तो ये भी कितनी x - 4 x - ठीक है, जो जहां पे प्ले कर रहे हो आप बॉर्डर को छोड़ के, ये x - 4 ये x - 4, तो एरिया ऑफ प्लेइंग पोर्शन व्हाट इज इट
x माइनस 4 का होल स्क्वायर। इज इक्वल टू दिस। अगर ये नहीं करना चाहते आप ये भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ये नहीं करना चाहते तो आप क्या करोगे, प्लेइंग वाले साइड का आप x ले लोगे, x इक्वल टू दिस, मतलब ये वाली साइड का आपने क्या लिया बेटा, x को नहीं लिया बेटा। आप कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर सकते हो। ये x ले लिया जब आप प्ले कर रहे हो, x इक्वल टू 64 into 6.5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, अभी सुन लो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ही हो जाएगा। x इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 64 into 6.25, सबको पता बेटा अंडर रूट में अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो रूट अलग अलग हो जाएगा। 8 into 2.2 200 it will be 20 बेटा, 200 डेसिमल बेटा ये बाद में दिखाएगा 20 x इक्वल टू 20 बेटा। अगर 20 आ गई ये प्लेइंग वाले पोर्शन की लेंथ तो मुझे बताओगे लेंथ ऑफ बोर्ड इट विल बी हाउ मच इट इज, ये लेंथ बताओगे कितनी आएगी, x plus 4 x plus 4 it will be 24, you will be your answer। सर x स्क्वायर आप चाहे बड़ा x लोगे तो ये x minus 4 आ जाएगा, ये x लोगे तो ये x plus 4 हो जाएगा, वो आपने विश, आपने क्या करना, बड़े का x लेके ये x minus 4 निकालोगे तो x minus 4 का स्क्वायर, x minus 4 के लिए x plus 4 हो जाएगा, तो वो बड़े वाला x ये 24 आना, मतलब एट द एंड ये 24 आना। सिर्फ अक्षर ये x लेना है कि ये x लेना, ये आपकी विश। आपने दोनों भी ठीक है। ये नहीं किसका है, अंदर वाले पोर्शन का, ये नहीं किसका, अंदर वाले मैंने x ले ली, अंदर वाले प्लेइंग पोर्शन का, ठीक है बेटा। आपने बाहर वाला x लेना है, अंदर वाला ये आपको जैसे ठीक है। फोटो शॉप खाली इज इट क्लियर, करवा लो सारे करवा लो, इज इट क्लियर, एनीवन डाउट, आगे देखो 14 क्वेश्चन देखोगे प्लीज, सुनो भी 14 क्वेश्चन। एक ट्रायंगल दी हुई है आपको, एन एरिया ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आइसोस्केलेस का मीनिंग सबको पता है, यस दो साइड्स इक्वल, एक साइड डिफरेंट। तो बेटा प्लीज देखना एरिया दिया हुआ आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का पता किसी भी ट्रायंगल का हाफ इनटू b into h बेस है तो भाई या बी, ठीक है बात है, बेस इनटू परपेंडिकुलर, ठीक है बेटा। तो प्लीज बताना मुझे, पढ़ना है, each of one of its equal side is 13। 13 क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज नहीं बेटा, ये जो इक्वल साइड है ये 13 है, क्लियर, ये 13 गिवन है। तो बेटा एक प्रॉपर्टी होती है आपकी आइसोसेलेस ट्रायंगल की, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल बाइसेक्ट्स द बेस, चाहे वो आइसोसेलेस हो चाहे वो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, दोनों केसेस में बेस आपका हाफ हो जाएगा। अब बेटा ये आपकी बेस, बेस को अगर आप x लोगे तो ये x बाय 2 हो जाएगा, वो फ्रैक्शन में हो जाएगा, x ले लो सर, तो ये 2x ले लो, ये बेस कितना आ जाएगा अपने आप, x कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, 12 आ जाएगा 12 आ जाएगा। एक मिनट 12, एक मिनट उसको देखने तो दिमाग काम कर रहा है, कहां से आएगा 12 भाई, प्लीज बनाना परपेंडिकुलर ट्रैक 169 माइनस x के का रूट निकाल के दिखाऊं, ये पता लग गई, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर का रूट। और प्लीज मेरी बात सुनो भाई, रूट लगा मत करना कि इसको 20 माइनस x लिख दो, माइनस क्या करेगा, आएगा आ गई ऐसे सर कहते मजबूर कर ही दिया कराने को। अरे बेटा होल स्क्वायर होगा तब स्क्वायर रूट कट होगा। अच्छा फिर ऐसे अगर मान लीजिए फिर तो आप उसका भी यही आंसर दोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट a प्लस b, और अगर ये दिया हुआ है a प्लस b का होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसका आंसर भी a प्लस b, तो ये कैसे बनेगा भाई, इसका आंसर भी ये, इसका आंसर भी ये, कोइंसिडेंस। अरे बेटा सुनो, अंडर रूट कभी भी प्लस में अलग अलग नहीं होगा ना माइनस में अलग अलग होगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड में अलग अलग होता है, प्लस और माइनस में कभी भी रूट अलग अलग नहीं होगा। समझ आई बात, ये प्लीज कभी भी मत करना, भी पहले भी बताया था आपको पिछली एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन था, समझ आ रहा है भाई। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई,
अंडर रूट ऑफ 169 माइनस x का अंडर रूट वैल्यू पुट करो बेटा। यहाँ पे भी कई गलती करते हैं, बेस में कई बच्चे x ले लेते हैं। अगर बेस x लोगे तो बेटा छोटे ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, आपको पूरी ट्रायंगल का एरिया नहीं 2x ले। तो बेस कितना आएगा 2x। हाइट कितनी आ गई अंडर रूट ऑफ 169 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 60। बेटा ये कट गया। एक बात सर, अगर हम वहाँ पे बेस x लेंगे तो फिर तो ये x आएगा, यहाँ पे x बाय 4 होगा, तो कल से लेना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड x स्क्वायर 169 माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 3603। क्लियर? कट गया? कट जाएगा? x स्क्वायर क्या है? x स्क्वायर क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड बेटा, x का स्क्वायर x स्क्वायर, रूट का स्क्वायर होता है रूट कट गया, 60 का स्क्वायर 36। बेटा मल्टीप्लाई करना ये 169 x स्क्वायर 169 x स्क्वायर x4 माइनस x4 इक्वल टू 3603। प्लीज देखना ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे। माइनस x4 राइट साइड जाके प्लस x4 माइनस 169 x स्क्वायर प्लस का 36 बनाएगा माइनस का प्लस का पता लग रहा है ना सबको? ये भी सब कुछ राइट साइड लेके गए बेटा, ये नहीं लेके आए। अब फैक्टर्स देखो क्या आप बता सकते हो? नहीं 3600 के अब ये देखो प्लीज मैं बता रहा हूं इजी वे। देखो फॉर्मूला तो लगा ही लोगे, बट फॉर्मूला भी देखो लेंथी होगा 169 का स्क्वायर 20 के माइनस थोड़े से बड़ा हो जाएगा, आ जाएगा 100% ज्यादा बड़ा है। तो आप क्या करो फैक्टर बनाओ, देखना क्या आएंगे 136। पहले ये देखो, ये तो समझ आ रहा है यस क्या है प्लस माइनस क्या आएगा? नहीं आएगा। तो मैं क्या करूं यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना, 4 से डिवाइड 25 ये 4 से मल्टीप्लाई करो 144 बन रहा है आएगा x4 minus 160 144 x square minus 25 x square plus 3600। इज इक्वल्स टू 0। भैया आवाज आ रही है देखा मैं क्लास में निकाल रहा हूं, इसके बाद आवाज आएगी। x स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या बेटा? x स्क्वायर minus 144, यहां से कॉमन minus 25 x square minus 144। Again you will take common x square minus 144, x square minus 144। तो बेटा x square minus 25 बचेगा, तो वैल्यूज ऑफ x सीधा वैल्यू फाइल लिख दो। प्लस माइनस वैल्यू बेटा x लेंथ है बेटा माइनस 12 और 5। तो आपको क्या पूछा? बेस। बेस कितना आएगा? 24 और 10 दोनों आपके आंसर है। क्लियर? समझ आ रहा था? चीज बता दो, जहाँ पे उन्होंने बेस 2x लिया है और वहाँ पे अगर अपन x लेंगे इधर बस मुझसे करना। और x लेके भी वहाँ पे एरिया 30 कर देंगे। ये बात तो समझ में फर्क पड़ेगा ना, 2x ये तक 60 तो वो 60 करके पे 30 बन गया हो, उसको भी फर्क थोड़ी है बेटा। समझ आया बेटा? करेंगे एक्सरसाइज तो प्लीज सुनना। अच्छा एक क्वेश्चन है ना हाँ जी, 8 जैसे आपने बी से ए से इजी थी, सी बी से भी बहुत ज्यादा बी इजी। से प्रेजेंट एज पास्ट एज सर ए इजी थी। ए हो बी कैसे से टी इजी थी। इसमें भी एज ही है सारे ज्योमेट्री सारी सोचनी है। सर गुड नाइट लेवल सुनना प्लीज, जो तंग कर रही है पढ़ना। जब भी आपको एज वाला क्वेश्चन करना बेटा, एज वाला क्वेश्चन में एग्जांपल में जैसे मर्जी किया हो, सुन लो भैया बेटा, घर पे करा करो ना अपना काम। यहाँ पे सुनो प्लीज, सुन लो। कोई भी एज वाला जब भी क्वेश्चन आपको करना है, आपको हमेशा प्रेजेंट एज को ही एक्स लेके करना है। हो सकता है कई बार प्रीवियस एज को आपको एक्स लेके आंसर जल्दी आ जाए, बट अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से, प्रेजेंट एज को एक्स लेके हमेशा क्वेश्चन इजीली सोल्व होगा, हमेशा इजीली। मेरी बात समझ आ रही है सबको? यस क्योंकि प्रेजेंट एज को अगर आपने एक्स लिया, अगर 5 साल पीछे की बात करेंगे तो दोनों माइनस हो जाएगा, आफ्टर की बात करेंगे तो सिंपल प्लस। तो बहुत इजी है, हमेशा प्रेजेंट एज को ही आपने कर लेना का। तो प्लीज थोड़ा बड़ी लाइन कोई फादर को हमेशा एक्स लेना है। प्रेजेंट एज जो आज के टाइम में वो एक्स है, फादर सन को फादर को एक्स लेना है। बोर्ड और एक्स और वाई लेंगे।
वो एक्स और वाई चलेगी, बट प्रेजेंट एज पे ही आपने लेट करके करना है हमेशा कोशिश करना, ठीक है। पढ़ो बेटा क्या दिए, Arushi was younger by 5 years than what she really is. X minus 5. Simple है, let present age of Arushi will be x. X minus 5 year. यंगर हाँ, मतलब छोटा आप बताओ ये मेरा मीनिंग छोटा छोटा एल्डर Let present age of Arushi will be x. ये बेटा छोटा। if का मतलब अगर 5 साल छोटी होती हो, it means x minus 5 please पढ़ना, then the square of her age, मतलब इसका बेटा क्या करेंगे आप, Square. square would have been 11 more than 5x plus 11 ये बेटा 11 ज्यादा है किससे, 5x एक्चुअल 5 times her actual age, 5 times 5x her actual age, क्लियर। तो सॉल्व करोगे x आपके पास आ, ठीक है। ये पॉज करना बेटा, पहले क्वेश्चन नोट करो जितने भी करवाए बेटा। प्लीज सेकंड क्वेश्चन सुनो। A girl is twice as old as her sister's age. Let sister's age will be X girls age 2x present age of sister beta. x Present age of sister is सर x इज इक्वल टू x नहीं करेंगे, गर्ल की एज x नहीं लेंगे, या हम लिखेंगे गर्ल पूरी बात सुनो बेटा, पूरी बात बताऊंगा मैं, रिपीट करूंगा ना, सुनो पहले। Present age of sister is x, अब पढ़ो। Girl की एज कितनी है, वाई present age of girl 2x वाई is twice, girl is not equal, क्या दिया, twice as old as 2x सिस्टर की सिस्टर की जितनी भी मान लो 10 इयर्स है तो उसकी कितनी होगी गर्ल की, 20, दैट मींस 2x। वो बड़ी है वो समझ आई बेटा बात, ठीक है। आगे बढ़ो। 4 years hence, after 4 years after 4 years, that means x x plus 4 x plus 4 to x plus 4, दोनों में 4 4 ऐड हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस मतलब x plus 4 plus 2x plus 4 will be is equals to 160 2x plus 4 is is equals equal to 2x हैंस मतलब बाद में हैंस मतलब बाद में हैंस का तो बाद में आफ्टर इक्वेशन ये आ पहले बताओ ये समझ आया then अगर पेंस आ ये गया आप बोलोगे नहीं मैं जब तक नहीं पूछूंगा। प्लीज क्वेश्चन सुनो भाई बेटा, प्लीज जब तक मैं नहीं पूछूं कोई भी नहीं बोलेगा। पढ़ो बेटा क्या दिया, गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर की, सिस्टर की आपने x नहीं बोला तो गर्ल की कितनी होगी 2x। 4 years hence, after 4 years, बेटा 4 इसमें ऐड करोगे 4 इसमें ऐड करोगे, 4 4 ऐड किया क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 160। अब बताओ कोई डाउट है क्लियर, इक्वेशन x square 2x एक मिनट हां जी हां ये पहले कोई बात में कोई दिक्कत नहीं, सर इसकी इक्वेशन आ रही है x square plus 6x minus 72 फैक्टर्स ही बन रहे बना के देखो बेटा। थर्ड देखो नहीं बन रहा वेक्टर, किसी के नहीं बन रहे, अरे वेक्टर नहीं बन रहे तो फॉर्मूला लगाओ सेकंड है, ठीक है। प्लीज सुनो मी बेटा, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। पढ़ो भाई, द एज ऑफ मैन सर इज, प्लस जाएंगे 12 और 6 मैं ये करवा दूं, द एज का बन जाएंगे अच्छी बात है, बन जाएंगे। द एज ऑफ मैन इज ट्वाइस द एज ऑफ हिज son's age. Let son's age will be x। तो प्लीज बताओ मुझे मैन की एज कितनी आई है, प्रेजेंट एज बताइए हमेशा, तो प्रेजेंट एज ऑफ मैन विल बी x square x स्क्वायर टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर पक्का, पक्का ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ सन की। मैंने ये बोला था प्लीज ये मत कर देना भी, मैन ऊपर सन नीचे, तो बात तो क्या अरे फादर की एज कम नहीं हो ज्यादा हो गई बच्चे से, अरे ये कैसे हो जाएगा फिर, बच्चे की ज्यादा फादर से हाँ? तो ऊपर नीचे लिखने से तो कुछ नहीं आसान होगा। सुनो आगे 8 years hence,
आफ्टर 8 years क्या आएगा भाई आफ्टर 8 years x plus 8 2x square plus 8 the age of man will be plus 8 किया बेटा इसमें भी दोनों में plus 8 किया अब पढ़ो भी 8 years hence that means plus 8 plus 8 पढ़ो the age of man will be that means equal 4 years more plus 4 किससे बेटा 3 times the age of sun ये मैन की एज क्या दी हुई है 4 years ज्यादा दी है बेटा 3 times of sun's age clear is it clear anyone doubt फिफ्थ क्वेश्चन देखो फोर्थ क्वेश्चन बाद में लास्ट में करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन देखो बेटा 5 years ago fifth 6 7 8 please दो मिनट में बताऊं 5 years ago a woman's age was square of her son's age so let present age of son will be present age of son is x तो प्लीज मुझे बता सकते हो प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन कितनी होगी बिल्कुल रॉन्ग बताइए सर क्या क्यों नहीं बता सकते रीजन है ये जो रिलेशन ये कब दी है 5 years है मैं कौन सा लिख रहा हूं प्रेजेंट तो x minus 5 अब x minus y का स्केल करना पड़ेगा ठीक है वो y को x minus y का स्केल अरे ये समझ आई वुमन की एज वाई क्यों नहीं है बेटा ये 5 years ago की बात कर रहे हैं मैंने प्रेजेंट लग कर दिया प्रेजेंट में नहीं दोनों भाई एक्सेल वैल्यू लिया अब पढ़ो पहली बात 5 years ago दोनों में क्या करोगे बेटा 5 एट दैट मींस माइनस या प्लस और बड़े पर्सन को हमेशा लेफ्ट साइड रखा करो छोटे पर्सन को राइट साइड रखा करो क्योंकि बड़े पर्सन का ही आपको डाटा दिया था हमेशा पढ़ना बेटा क्या दिया 5 years ago that means y minus 5 x minus 5 y minus 5 x minus 5 क्या था बेटा woman's age was square of her son's age woman की एज जो है बेटा इसके इक्वल इसके स्क्वायर ठीक है बेटा समझ आया सबको ये पक्का आगे बढ़ो 10 years hence that means y minus 5 plus x y minus 5 plus 10 नहीं बेटा आज की एज y है तो आपको 10 years y plus Y plus 10. simple y minus 5 plus 10 y plus 10 x plus 10 बेटा माइन पीछे जाके वापस हो गया ना मैं आज मेरी बात सुनो आज की x और y है 5 साल पीछे की बात करें तो ये रिलेशन होगा अब आज के 10 साल बाद प्रेजेंट को बेस नहीं करना हमेशा 10 years hence that means after 10 years क्या होगा her age that means woman age will be twice that of son's age it will be 2 times ये ना twice that of son's age अब सुनना बेटा यहाँ पे जब आप सोल्व करोगे ना यहाँ पे x की वैल्यू नहीं पुट करनी क्यों क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है फिर आप पुट करोगे बहुत ज़्यादा लेंथी होगा कैसे सोल्व करना है आपको या तो यहाँ से y को निकाल के यहाँ पुट करोगे या यहाँ से y को निकाल के यहाँ पुट करोगे ज़्यादा बेटर है बेटा ये इधर से नहीं पुट करो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी भाई y की वैल्यू आ जाएगी ये y की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करो आपकी क्वेश्चन बनेगी x पे x आ जाएगा देन y आ जाएगा जो पूछा आपके पास क्लियर आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुना 6 क्वेश्चन बहुत इजी है बट बच्चे मैक्सिमम के इसके दिमाग से निकाल के आते हैं एक ही आ जाए रीजन सुनना ध्यान से सम ऑफ एज ऑफ विवेक एंड हिज यंगर ब्रदर अमित इज 47 लेट एज प्रेजेंट एज ऑफ विवेक विल बी x तो क्या अमित की कितनी आ जाएगी 47 माइनस x क्योंकि दोनों का सम दिया वो 47 क्लियर क्लियर आगे बढ़ो बेटा बिल्कुल इजी है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी 550 दैट मींस x into 47 minus x is equal to 550
550 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आया भी एग्जाम में, बट इसमें गलती सुनोगे आपको, समझ नहीं आया। ये नहीं समझ आया। The sum of each of weight and weight is 47. दो जनों की मिला के 47 है, एक की अगर x दूसरे की कितनी आएगी? दोनों मिला के 27। दोनों में से माइनस करेंगे। बेटा sum of weight and weight 47 है। अगर weight की एज 40 के चलो weight की कितनी रहेगी? 7। अब यहाँ पे यंत्र मतलब अमित है, अमित की एज कम होनी चाहिए। प्लीज सुनना, ये समझ आया सबको? अब यहाँ से आपने सॉल्व किया बेटा, x की वैल्यू आएंगे आपके पास, देखना 47x माइनस x के इक्वल टू 550, ये राइट साइड ले जाओ बेटा, x स्क्वायर माइनस 47x प्लस 550 इक्वल टू 0। फैक्टर में आओगे इसके माइनस, बेटा आप ये राइट साइड लेके गए हो, माइनस का x पर जाके प्लस का x स्क्वायर, 47 में जाके माइनस का 47, ये प्लस का ही। अगर आप ये मान लेके लेके आ रहे हैं माइनस में डालोगे तो फिर माइनस x पर नहीं आएगा, तो प्लस का नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी गलती करते थे आप लोग, प्लीज ध्यान रखना भाई, ये माइनस का नहीं आएगा। आप ये सब कुछ राइट से लेके गए हो। अब सुनना भाई फैक्टर्स, माइनस 22x माइनस 25x प्लस 550, मैं सीधा वैल्यू लिख रहा हूँ x की 22 और 25, क्या दोनों आप होंगे आपके? सर 22 गलत है। नहीं 25 22 गलत है। गलत है क्योंकि 47 25 गलत है। अब अगर x की वैल्यू 22 आई तो अमित बड़ा हो जाएगा, बट तो ये कितनी आ जाएगी? 25। मेरे को जा अगर ये 25 तो ये 22, तो कौन सा पार्ट रिजेक्ट होगा? पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा बेटा, सिर्फ एक ही आंसर आएगा ये वाला। अगर ये जेंडर ब्रदर ना लिखा होता फिर दोनों आंसर आते, अगर ये जेंडर ब्रदर ना लिखा होता तो ये दोनों आंसर आते, ये लिखा है दैट मींस सिर्फ एक ही आंसर होगा ये। क्लियर? समझ आया बेटा? पक्का? आगे देखो, 7 मैक्सिमम बच्चों को आता है ये वीडियो। कर ले। है 2 years ago, man was 3 times the square of his son's age. 3x Let son की वैल्यू नहीं बेटा x, तो man की कितनी आ जाएगी? 3x के रिप्लेस में y लेके भी कर सकते हैं। y लेना हाँ, ये y आएगा। ये जो रिलेशन थी कब दी है? 2 years ago। मैं क्या लिख रहा हूँ प्रेजेंट बेटा, वो गलत है, पहले बोला प्लीज, सॉरी गलत लिख देता, y ही आएगा यहाँ पे बेटा, क्योंकि जो ये रिलेशन दिया है 2 years ago का दिया है, प्रेजेंट है x और y, ये मैन की ये सन की, तो प्लीज देखो 2 years ago दैट मींस y minus 2 x minus 2, ये होगा मीनिंग, दोनों में माइनस 2 माइनस का पढ़ो, मैंस एज वाज, ये इक्वल बेटा किसके? 3 टाइम्स द स्क्वायर, 3 टाइम्स द स्क्वायर। क्लियर? इज इट क्लियर? आगे बढ़ो। इन 3 इयर्स टाइम, 3 साल के बाद क्या होगा बेटा? 3 साल बाद y plus 3 x plus 3। क्लियर? y plus 3 x plus 3 क्या दिए? In 3 years time his age will be 4 times his son's age. His age will be 4 times his son's age. बेटा सेम जो भी किया था क्वेश्चन सेम बन गया। आपको हमेशा y की वैल्यू ही पुट करनी है, x की वैल्यू नहीं पुट करनी। हमेशा y की वैल्यू ही पुट करनी है, x की वैल्यू नहीं पुट करनी। इज इट क्लियर? एनीवन डाउट? अब देखो बेटा आगे 8th क्वेश्चन बिल्कुल इजी, ये इस तरह आंसर आएगा। लेट परसेंटेज ऑफ काव्या विल बी x, प्रोडक्ट ऑफ काव्या's age 5 years ago, what is it? x minus 5 x minus 5 and her age 8 years later x plus 8 x plus 8 is 30 is equal to 30। बेटा यहाँ से x आ जाएगा 30 का आंसर, ठीक है? प्लीज नोट कर लो। सिर्फ 4 कर लिया सर, 4 रहेगा। करते सर, and please देखना 4th question। At present Asha's age is 2 years more than square of her daughter's Nisha's age. Let
present age of निशा कितनी लिखी बेटा आपने x प्रेजेंट एज x लिखी बेटा तो प्लीज बताओगे प्रेजेंट एज ऑफ आशा की कितनी होगी 2 plus x square plus x square आशा की प्रेजेंट एज ये तो बहुत इजी है इतना Very easy, very easy. 2 more than square of her total it means 2 more than square of her total x के प्लस 2 सही है। क्लियर ये तो सही है। ये तो सिंपल है बेटा आगे सही है। प्लीज सुनना अब पढ़ना बेटा ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है ये बड़ी when निशा grows her mother's present age सब याद रख जब निशा की एज आशा की एज बन जाएगी ये कह रहे हैं when निशा grows her mother's present age मतलब फॉर एग्जांपल लेके चलिए मान लो भैया मोबाइल आए किसी में चपेड़े बहुत मार रहा हूं निशा की एज प्रेजेंट मान लो कितनी 15 लेट अस से आशा की एज कितनी मान सकते हैं लेट अस से विल बी 45 ठीक है बेटा अब अगर निशा की एज आशा की एज बननी है तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स 10 आफ्टर हाउ मेनी इयर्स बेटा 30 years 30 इयर्स इज इट क्लियर अगर निशा की एज को आशा की एज बनाना है वो कह रहे हैं कि जब उस डॉटर की एज उसकी मदर की एज हो जाएगी प्रेजेंट एज ऑफ मदर दैट मींस आफ्टर 30 इयर्स अगर 15 और 45 वैल्यू है तो अगर मुझे वर्ड में यहाँ पे 15 का स्क्वायर 227 नहीं आ अरे वैसे वैल्यू ले लो मैंने वैसे वैल्यू एग्जांपल ली एक भी अगर 15 से 45 पे जाना तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स 30 इयर्स तो सेम यहां पे क्या आएगा आफ्टर हाउ मेनी इयर्स आफ्टर कब बात कर रहे हो आफ्टर x plus 2 minus x years सर यही किया मैंने सर मेरा प्रश्न पहले एक मिनट मेरी बात पूरी सुनो जो आपने किया वो बाद में देखेंगे पहले ये देखो ये समझ आया ये सबको समझ आई बात तो मुझे बताओगे ध्यान से मैं क्वेश्चन चेंज भी करूंगा बेटा तो प्लीज ध्यान से दो क्वेश्चन है यहां पे सुनना आफ्टर दिस मच इयर्स ये बात समझ आई तो प्लीज बताओगे इतने साल बाद निशा की कितनी हो जाएगी x के प्लस 2 अब चेक भी कर सकते हो आ जाएगी वो निशा की कितनी आ जाएगी बेटा x प्लस दिस मच x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x बताइए कर गया कितनी आ गई इसकी एज x के प्लस ठीक है बेटा निशा की एज ये आ गई तो अगर निशा की एज बढ़ रही है तो आशा की एज भी तो बढ़ेगी आशा की एज कितनी हो जाएगी बेटा आपने इसमें ये ऐड कर दिया इसमें तो ये ऐड करोगे कितना आएगा बेटा x स्क्वायर प्लस 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 माइनस x समझ नहीं आया लास्ट ये दोबारा बता रहा हूं बेटा सुनो प्लीज ध्यान से सुनना दो बार बताऊंगा सर आफ्टर पर से बता दो Please. आफ्टर से बता दो मैं क्या कर रहा हूं दो बार बता रहा हूं सुनो अगर मान लो 15 इयर्स है ये 45 इयर्स है तो आफ्टर 30 इयर्स होगा निशा की आशा की कब बनेगी आफ्टर 30 इयर्स दैट मींस आफ्टर इनका डिफरेंस x के प्लस 2 माइनस x इतने साल बाद निशा की चेक करना कितनी बन गई प्रेजेंट एज ऑफ आशा बन गई अगर निशा की एज यहां से ये आ गई निशा की एज यहां से ये आ गई बेटा तो आशा की एज भी तो बढ़ेगी यहां से यहां कब आई वैल्यू ये वाली वैल्यू ऐड करके अगर मान लो 30 इयर्स के बाद इसकी 30 ऐड करेंगे तो इसकी भी 30 ऐड होगी दोनों पर्संस की एज बराबर ऐड होगी ना तो अगर निशा की एज ये बन चुकी है कितने साल बाद बेटा कितने साल बाद तो आशा की एज कितनी होगी कितने साल बाद ये वाली एज प्लस आफ्टर मान लो मैंने 10 इयर्स बोला तो आफ्टर 10 10 दोनों में ऐड हो जाएगा आफ्टर 20 इयर्स है तो दोनों में 20 20 ऐड होगा आफ्टर दिस मच इयर्स तो पहले वाले में ये ऐड कर दिया दूसरे वाले में ये ऐड कर दो तो आफ्टर दिस मच इयर्स आशा की ये आ जाएगी ये बताओ पहले ये बात समझ आई सबको बेटा आफ्टर दिस मच इयर्स तो आशा की जो पहले थी प्लस जितने साल बाद हम बात कर रहे हैं वो क्लियर ये आशा की आ गई बात बनी हमें क्या दिया वो कॉमा आशास एज वुड बी ये वाली वैल्यू गिवन है बेटा आशास एज वुड बी 1 ईयर लेस ये बेटा क्या है 1 ईयर लेस 1 कम है बेटा किससे 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ निशा प्रेजेंट एज ऑफ निशा दैट मींस 10x ये बेटा इक्वेशन को सोल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा एक मिनट और अगर मैंने सिर्फ प्रेजेंट वर्ड रखा दी बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम सारा कुछ सेम है बेटा प्रेजेंट वर्ड हटाएगा ना प्रेजेंट वर्ड x प्लस 2 तो यहां पे x की जगह पर क्या आएगा x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2
ये बात सबको समझ आई? ये बात समझ आई बेटा सबको? उन्हें क्या समझ आया बेटा? बाकी इधर सबको लास्ट पक्का? अभी फिलहाल बेटा आपका एक्स ही आएगा, ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ से एक्स निकाल लोगे, निशा की जा जाएगी, फिर आपकी एक्स की जा जाएगी। ये वैल्यूज मैंने वैसे दी थी। तो आपका होमवर्क प्लीज सुन लो। जब आप वेडनेसडे आओगे, फर्स्ट 3 एक्सरसाइज का आपका टेस्ट 45 मिनट्स में करोगे। नेक्स्ट 45 मिनट अगली एक्सरसाइज करेंगे। क्लियर? मतलब तो इसके 2-3